अब नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपके हाथ से समय निकलता जाएगा और ऐसे ही सब महीना रिप्लेस हो गए हैं पिछले महीने सब, और यह भी चला जाएगा। तो अब बारी आ गई है रीस्टार्ट करने की। भैया रीस्टार्ट कैसे करें? भाई देखो, जितना पढ़ लिए हो काफी है, छोड़ो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अब जितना मैं बता रहा हूं ना, जो पॉइंट बता रहा हूं उस ढंग से पढ़ाई कर लो, आपकी एग्जाम में चार चांद लग जाएगी, आपके मार्क्स बहुत बेटर आएंगे, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि जो 6 पॉइंट मैं बताऊंगा ना, यह 6 पॉइंट रामबाण है। उससे पहले मैं बताऊंगा यह वीडियो तीनों सब्जेक्ट वालों के लिए है, तीनों स्ट्रीम वालों के लिए है, चाहे आप साइंस लिए हो, आर्ट लिए हो या कॉमर्स लिए हो, सबके सब आ गए हो इस वीडियो को देखने, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। ज्यादा बड़ी यह वीडियो नहीं होगी, लेकिन जितना भी मैं बताऊंगा ना शानदार बात होगी, क्योंकि मैं खुद आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूं, है ना। मैं खुद 433 नंबर लाया था और मैंने शुरू से पढ़ाई नहीं करी थी। एक होता है ना, शुरू से बच्चा पढ़ रहा है और ला दिया अच्छा नंबर, ऐसा नहीं था। मैं लास्ट के 3-4 महीने कंसस होकर पढ़ाई कर लिया था, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी और मेरा नंबर इतना आया। तो इस चीज को आप भी कर सकते हो, और 400 450 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप ग्रैब कर सकते हो। तो यह 6 पॉइंट को समझ लो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर, आपका नंबर वाकई में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखो आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, आप बिहार बोर्ड से होगे और आप 10th या 12th में होगे, और मोस्टली स्टूडेंट 12th में होगे, है ना। तो आपके या तो आप साइंस लिए होंगे या आर्ट लिए होंगे या कॉमर्स लिए होंगे। साइंस लिए होंगे तो उसमें कुछ लोग होंगे जो पीसीएम लिए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना। और जो कुछ लोग होंगे जो पीसीबी लिए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। और आर्ट वाले होंगे तो यानी ईजीएच, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इसके अलावा भी साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, तो ऐसे वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इस तरह के कुछ होंगे। ठीक है, कॉमर्स वाले अगर होंगे तो उनका होगा अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, और भी हो सकते हैं। तो यह वीडियो तीनों स्ट्रीम वालों के लिए है, और कैसे आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे यह स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो, और यहां मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूं ना, उस पॉइंट को इंप्लीमेंट करो, 100% आप फोड़ पाओगे, आपका एग्जाम पेपर बहुत अच्छा जाएगा और हर एक सब्जेक्ट अच्छा जाएगा, चाहे आपका पीसीएम है, पीसीबी है, कुछ भी है, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है ना, सिलेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल सब्जेक्ट। मैं क्यों बोल रहा हूं कि चैप्टर को सिलेक्ट करो, चैप्टर को चुनो? जी हां, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसको पहले सिलेक्ट करो। आप सिलेक्ट करोगे ना तभी कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे पहले बुक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर है, उस बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है, और सबको पढ़ना 4 महीना में पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। कितना भी प्रयास करोगे ना, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मान लेते हैं बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, उसको छांट लेंगे और उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि वही पढ़ेंगे ना जितना पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमको नंबर अच्छा लाना है तो उसी चीज को पढ़ के जाएंगे। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले छांट करके एक लिस्ट बना लो नोटबुक पर। और मैं कहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, जब, तो एक नोटबुक लेकर के बैठो और सारा पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अक्टूबर महीना में, या आप अक्टूबर के बाद भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिलेक्ट करना है हर सब्जेक्ट से। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट मतलब क्या, वह सब्जेक्ट जिससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है जी, तो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस चैप्टर को उस सब्जेक्ट से सिलेक्ट करके लिख लेना। मान लेते हैं बायोलॉजी में पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से लिख लेंगे। और दूसरा इसमें नहीं है तो दूसरा पर कम फोकस करेंगे, या उससे भी कम समय है तो छोड़ देंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जाता है। ठीक है जी, आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब चैप्टर हम लोग इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद वर्क ऑन, ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क करेंगे उस चैप्टर पर। कैसे वर्क करेंगे, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो तो अपने टीचर को बोलोगे कि आप इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए सर, इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। या आप ऑनलाइन कहीं कोर्स लिए हो या यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, तो आप उस चैप्टर को सर्च करो यूट्यूब पर और उस चैप्टर को पढ़ो, जो जो चैप्टर आप सिलेक्ट करके लिखे हो। ठीक है, तो उस चैप्टर पर आपको काम करना है, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप देख लो, जैसे भी संभव हो कर लो। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है जो बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, मेक क्लीन ऑन नोट्स। यही स्टूडेंट गलती करते हैं, अपना नोट्स नहीं बनाते हैं। आप लेक्चर देख लोगे, लेक्चर खत्म हो जाएगी, खाना वाना खाओगे, 1-2 दिन के बाद क्या देखे थे भूल जाओगे। लेकिन जो लेक्चर देखते समय जो नोट्स बनाओगे ना, या ऑफलाइन क्लास लेते समय अपने सर का, उस समय जो आप नोट्स में लिखते हो इंपॉर्टेंट चीज,
वह आपके दिमाग में बैठ जाता है, एक अलग बात है। और बाद में उस चीज को रिकॉल करने के लिए हम पेज पलट करके देख सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट है। अपना नोट्स तैयार करें, थ्योरी का और प्रैक्टिकल दोनों में। थ्योरी है उसको भी लिखिए, प्रैक्टिकल यानी बनाने वाला, सोल्व करने वाला क्वेश्चन है उसको भी एक नोट्स तैयार कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह करिए ही करिए। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यह चीज आप जरूर करिए, ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट है फोकस ऑल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो ही टर्म में आपके क्वेश्चन होते हैं, या तो सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दोगुना रहेगा, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। सब्जेक्टिव में भी ऑप्शन दोगुना रहेगा। तो बस पढ़ाई आपको अच्छा करके जाना है, नंबर लाना बड़ी चीज नहीं है। आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी ना, तो ऑप्शन तो छोड़िए, आपको 60-70 ऑब्जेक्टिव देगा ना, उसमें भी आप 50 को टिक कर दोगे। तो आपको पढ़ाई बेटर करके जाना है। बेटर कैसे होगा? इस पॉइंट की वजह से होगा। यह पॉइंट भले ही आपको दिख रहा होगा 6 पॉइंट, लेकिन यह हजारों पॉइंट का काम करेगा। हजारों के लिए यह 6 काफी है। तो इस चीज को आप नोट भी कर लो और एक एक चीज को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो फोकस ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर टूट पड़िए, क्योंकि यही तो पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है। कहां से आप टूट पड़ोगे? तो देखो, अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर, तीनों में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भंडार मिल जाएगा। वहां से आप याद करो, वहां से आप पढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। क्यों नहीं होगी भाई? यहीं से तो क्वेश्चन बना जाता है, यहीं से तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, और वह उसी चीज को हम पढ़ करके जाएंगे तो क्यों नहीं नंबर आएगा? 100% आएगा। क्योंकि रिकॉल सिस्टम होता है ना, सब तो आदमी ही है, सब भूलता है। हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, आपके जो मास्टर होते हैं वो भी भूलते हैं, तो सब भूलता है ना। तो रिवीजन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट को। हम ज्यादा क्या करते थे? रिवीजन पर फोकस करते थे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो मान लेते कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं, वो आप पूछा उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो पढ़ करके जाएंगे ना, वो 100% बना करके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा याद है थोड़ा नहीं याद है, ऐसा नहीं। पढ़ करके गए हैं तो बना के आएंगे। अगर नहीं आता है तो पूरा से नहीं आता है, ठीक है। तो रिवीजन का यह पावर होता है ना, कि आपको जो भी पूछा जाएगा ना, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रिवीजन यह ताकत देती है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देगा। आप 100% श्योर होके टिक करोगे या श्योर होके आंसर लिखोगे सब्जेक्टिव में, है ना। तो आपको रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को आप जरूर करिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। और यह सारा पॉइंट साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों वाले के लिए है। तीनों लोग आप इसको देख लेंगे, आप इस पॉइंट को लिख लीजिए कहीं पर और इंप्लीमेंट कीजिए। 100% आपका मार्क्स बेटर आएगा। मेरा आया था, आपका भी आएगा, ठीक है। जो हमारा लास्ट है नोट, हिंदी और इंग्लिश, है ना। जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का नोट्स है बहुत शानदार है। अभी तक 500 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, और एक ही बात बोल रहे हैं, भैया आपने तो कमाल कर दिया। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो हमारा इंग्लिश का नोट्स है ना, वो रामबाण साबित हुआ है। क्योंकि जिस स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती है, वह स्टूडेंट क्या लिखेगा जा करके? अब उसको ऐसे आता ही नहीं है, इंग्लिश लिखने आता ही नहीं है, रैंडम कोई टॉपिक उठा करके दे दिया, उस पर 150 वर्ड वह कैसे लिखेगा? 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर को आप सीधे गंवा करके चले आओगे, तो 8 नंबर तो आपको पहले ही सब्जेक्टिव में कट गया। पहला नंबर क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन रहता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करने आएगा तो कैसे आएगा? तो इस सारा चीज का सोल्यूशन एक नोट्स में दिया गया है, मेरा इंग्लिश का नोट्स, जो वन एजुकेशन धमाका नोट्स है, बहुत शानदार है। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, है ना। जो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, उसमें 96 नंबर, 91 नंबर और 90, 89 ऐसे नंबर आते हैं स्टूडेंट को। 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी और इंग्लिश, और वह सारे स्टूडेंट से साल भर का फी मैं 6000 लेता हूं, लेकिन उसी चीज को प्रिसाइज करके आपके एक नोट्स में मैं दे रहा हूं। उसका फीस सिर्फ 69 रुपीज है। सिर्फ 69 पे करके आप अपने एग्जाम में 90+ फोड़ सकते हो। उस नोट्स को लेने के बाद हिंदी और इंग्लिश में आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस नोट्स को पढ़ लो, आपका 100% चीजें क्लियर हो जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव आपको मुंह पर याद रहेगा, आप जाते ही टिक कर दोगे, है ना। ऐसे का ट्रिक दिया गया है, एक्सप्लेनेशन का है, पैसेज का है, गेस करके क्वेश्चन दिया गया है, समरी का ट्रिक दिया गया है। बहुत आसान है, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और वही दिया गया है ना जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पहले से आपको सारा चीज पता हो जाएगा। यह बिहार का सबसे सस्ता नोट्स है। आप जो कॉपी खरीदते हो ना, नोटबुक, उससे भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो आप इस चीज को ले ही लो, अगर आप वन एजुकेशन फैमिली से हो तो, और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। आपको 90 नंबर हिंदी में और 90 नंबर इंग्लिश में यह नोट्स दिलाएगा। कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 88 पेज का यह नोट्स है इंग्लिश का, और 149 पेज का है हिंदी का, ठीक है। 149 पेज हिंदी का और 88 पेज इंग्लिश का।
इससे अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 3-3 पेज रोज पढ़ोगे ना, 3-3 पेज आप रोज पढ़ोगे इंग्लिश का, तो आपको 1 महीना में पूरा इंग्लिश खत्म कर दोगे और 90 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट परचेज कर रहा है ना, वो एक ही बात बोल रहा है, भैया इस नोट्स को अगर आप वायरल नहीं करते ना तो हम टॉपर बन जाते, क्योंकि बहुत अच्छा नोट्स है। अब बात आती है आप इस नोट्स को कैसे ले पाओगे। तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप डेमो देख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप डेमो देख लो, उसके बाद इजिली आप उस नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप वन एजुकेशन पर बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक आपका साथ निभाऊंगा।